सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी माता के बारे में कि तुलसी के पौधा को कहाँ रखें, तुलसी के पौधे के पत्ते कब तोड़ने चाहिए, कब नहीं तोड़ने चाहिए, तुलसी जी में जल कब चढ़ाना चाहिए, कब नहीं चढ़ाना चाहिए, कब उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की समस्त जानकारी हम आज आपको देंगे, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर सुनें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब आइए जानते हैं कि तुलसी माता में जल कब चढ़ाएं, किस प्रकार से चढ़ाएं, तुलसी माता को कहाँ रखें। तो चलिए जानते हैं कि तुलसी माता का जो पौधा होता है, यदि आपके घर में आंगन है तो आप आंगन के बीचों बीच में रखें, वह सबसे उत्तम माना जाता है। और यदि तुलसी का पौधा आपके घर में है तो वह बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए सभी को अपने घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य रखना चाहिए, जिससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्ति होती है, जितनी नेगेटिविटी होती है, वह सारी हमारे घर से चली जाती है, क्योंकि उसमें एक अलग प्रकार की शक्ति होती है। तुलसी माता में लक्ष्मी जी का वास पाया जाता है, इसलिए हमारे घर में समृद्धि में भी तरक्की होती है, वृद्धि होती है और हमारे घर में खुशहाली आती है। इसलिए हमें तुलसी माता का एक पौधा अवश्य हमारे घर में रखना चाहिए और उनकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। तो तुलसी माता के पौधे को या तो हम घर के आंगन में रखेंगे, यदि आपके घर में आंगन नहीं है या इतना स्पेस या जगह नहीं है तो हम उसे बालकनी में रख सकते हैं। और हमें तुलसी माता का जो पौधा होता है उसे बेडरूम के पास नहीं रखना चाहिए और उसे दक्षिण दिशा में भी नहीं रखना चाहिए, या तो पूर्व की ओर रखना चाहिए या तुलसी के पौधे को उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। अब हम जानते हैं कि तुलसी माता में जल किस प्रकार चढ़ाएं। तो हम सुबह के टाइम पर तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहिए। और जैसे रविवार, एकादशी, अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन दिनों में माता को जल अर्पित नहीं किया जाता, तुलसी माता को जल चढ़ाया नहीं जाता। और संध्या के टाइम भी तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाते, इसलिए हमें सुबह के टाइम भी माता को जल चढ़ाना चाहिए। और जब हम तुलसी माता को जल अर्पित करें तो हमें 3, 5 या 7 परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए, जिस प्रकार से हमें गोल घूमकर या जितना भी स्पेस यदि आपके तुलसी माता के आसपास है तो हम उनके चारों तरफ गोल गोल घूमकर परिक्रमा कर सकते हैं। यदि स्पेस नहीं है तो जिस जगह पर आप खड़े होकर जल अर्पित कर रहे हैं उसी जगह पर स्वयं खुद ही घूमकर परिक्रमा करें। इस प्रकार से हमें तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए। और एकादशी, रविवार, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन दिनों में हमें जल अर्पित नहीं करना चाहिए। और तुलसी माता की पूजा आरती सुबह करना चाहिए। हमें सुबह दीपदान, दीप प्रज्वलित करके, आरती करके परिक्रमा करनी चाहिए। इसी प्रकार से हमें तुलसी माता की शाम को भी दीप, धूप बत्ती जो भी आप करें प्रज्वलित करके आपको संध्या के समय भी माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन शाम के समय माता तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही उनके पत्ते तोड़ने चाहिए। इस प्रकार से माता की पूजा करनी चाहिए। अब हम जानते हैं तुलसी का पौधा कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए। तो कहा जाता है कि तुलसी माता का पौधा कार्तिक माह में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। और कार्तिक माह में अगर हम नहीं लगा पाते तो हम गुरुवार और शुक्रवार के दिन माता तुलसी का पौधा लगाना सबसे शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में तुलसी माता का पौधा जो होता है वह सूख गया है तो आप घबराएं नहीं, उसकी जगह आप उस जो सूखा पौधा है उस पौधे को जड़ सहित उखाड़ लें और किसी बहते हुए नदी या तालाब में उसे प्रवाहित कर दें और उसकी जगह दूसरा तुलसी का पौधा वहां स्थापित कर दें। यदि आपके पास दूसरा तुलसी का पौधा नहीं है तो आप जो तुलसी माता की मंजरी होती है उन्हें उगा दें, उनका भी आप विधि पूर्वक पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तुलसी माता का ही रूप होती हैं, क्योंकि वो भी तुलसी का ही पौधा उगाती हैं। इस प्रकार से आप तुलसी माता का पौधा लगाएं। अब हम जानते हैं तुलसी माता का स्पर्श कब करें और पत्ते कब तोड़ने चाहिए और कब नहीं तोड़ने चाहिए। तो तुलसी माता का पत्ते
हमें हर चीज़ में भगवान का भोग लगाने में और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। उनसे तुलसी के पत्ते ग्रहण करने से हमारे कई रोग दूर होते हैं। इसलिए हमें तुलसी माता के पत्तों को रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। और यदि हम एक दिन पहले तोड़ लें तो वह तुलसी के पत्ते बासी नहीं माने जाते, क्योंकि तुलसी के पत्तों को बासा नहीं माना जाता। इन्हें कई दिन तक हम प्रयोग में ले सकते हैं। इनसे हम भगवान का भोग लगा सकते हैं और स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। हम कई दिन पहले भी तोड़ के रख सकते हैं। तो ये इतने ही उपयोगी होते हैं जितने कि ताज़ा तोड़ते हैं। और हमें तुलसी के जो पौधे के पत्ते होते हैं उन्हें हमेशा निगल कर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इनमें पारे की मात्रा होती है। यदि हम इन्हें चबाकर खाते हैं तो पारा हमारे दांतों में लगता है, जिससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें तुलसी के जो पत्ते हैं हमेशा उन्हें निगल कर ही ग्रहण करना चाहिए, निगल कर ही खाना चाहिए। और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है और यह कई बीमारियों को भी समाप्त करता है। अब हम जानते हैं कि तुलसी माता की परिक्रमा किस प्रकार करें और किस समय करें। तो हम सुबह सूर्योदय पर जाकर सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर अब माता तुलसी के वहाँ उनको जल चढ़ाकर, जल अर्पित करके, वहाँ दीपक प्रज्वलित करके, आप जो भी धूप दीप पुष्प उन्हें अर्पित करके, आरती करके, या आप तुलसी चालीसा भी पढ़कर, आप जो भी भजन, जो भी जिस प्रकार से आप करने में सामर्थ्य है, जिस प्रकार आपकी रुचि है, उस प्रकार से पूजा कर कर अब आपको अंतिम परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा के लिए यदि आपके तुलसी माता के चारों ओर स्पेस है, जगह है, तो आप घूमकर माता की 3 बार, 5, 7, 11 जो भी आपकी इच्छा है, आप इच्छानुसार परिक्रमा करें। यदि वहाँ जगह नहीं है, तो जहाँ आप बैठकर या खड़े होकर माता की पूजा कर रहे हैं, उसी स्थान पर स्वयं घूमकर परिक्रमा करें। लेकिन परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। बिना परिक्रमा किए माता की जो पूजा होती है वह अधूरी मानी जाती है। और माता तुलसी की जब पूजा करें तो उस समय आप माता को यदि यह बोलें कि यदि माता हमसे कोई भी भूल हुई है तो हमें माफ़ करें, हमसे कोई भी गलती हुई है तो माफ़ करें, और विनती करें कि हे माँ, हमारे परिवार को खुशहाली और समृद्धि प्रदान करें और आपका आशीर्वाद हमारे परिवार पर यूं ही बना रहे और आप हमारे आंगन में यूं ही हरी भरी बनी रहें। हे माता, आपका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे और सभी जो भी आपकी पूजा करें, जो भी आपके भक्तजन हैं, सभी पर आपका आशीर्वाद बना रहे, सभी का परिवार संपन्न हो। जय तुलसी माता की। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय तुलसी महारानी की जरूर लिखें। धन्यवाद।